चलिए, तो देखिए लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 7 स्टार्ट किया था और जब हम सेक्शन 7 के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बोला था सेक्शन 7(1)(a) जो है वो सप्लाई को डिफाइन करता है और सप्लाई मींस जब किसी एक्टिविटी के साथ 7(1)(a) कहता है जब किसी एक्टिविटी के साथ सारे पैरामीटर पूरे होते हैं तो सेक्शन 7(1)(a) की सप्लाई होती है और 7(1)(b) टॉक्स अबाउट द इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगेंस्ट कंसिडरेशन वेदर इन कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट, है ना। 7(1)(b) ने कहा कि सर्विस इंपोर्ट होनी चाहिए, बदले में कंसिडरेशन होना ही चाहिए, चाहे बिजनेस पर्पस हो या नहीं हो। जो 7(1)(b) है, दिस इज अ सिंगल एक्सेप्शन फॉर द डूइंग बिजनेस। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 7(1)(c). तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका बैकअप, बिना बैकअप के कौन बैठा है, मतलब हु इज, आप में से कौन अपडेट नहीं है? बाकी सबने ले लिया बैकअप के? तेजस, हाँ वो तो ऐसी शक्ल पे दिख रहा था। जतिन, ले लिया बैकअप? ले लिया? श्योर? लग नहीं रहा देख के। ओके ठीक है, हाँ क्योंकि अगर आप बैकअप लेके नहीं बैठे तो फिर आप जा भी सकते हैं, अननेसेसरी टाइम कंज्यूम करने का कोई सेंस नहीं है, सब चीजें बहुत एक दूसरे से लिंक है। तो अगर बैकअप लेके बैठे हैं तो बैठिए, अदरवाइज वो 1 घंटा आप कंज्यूम करें, कोई सेंस नहीं है उसका। चलिए सेक्शन 7(1)(c) रीड विद शेड्यूल 1। चलिए बात करेंगे सेक्शन 7(1)(c) की और सेक्शन 7(1)(c) रीड विद शेड्यूल 1। ये 7(1)(c) क्या बोलता है? 7(1)(c) बोलता है एक्टिविटीज टू बी treated as supply even without consideration। 7(1)(c) बोलता है कि कुछ, छवि ऐसे टेप लगा लो थोड़ी देर के लिए, अगले 45 मिनट के लिए, नहीं तो आप अपनी जगह चेंज कर लो अगर दिल नहीं मानता है तो। अच्छी मूवी थी ना, दिल है कि मानता नहीं, अच्छी नहीं देखी आप लोगों ने? ये बहुत अच्छी मूवी है, वन ऑफ द क्लासिक मूवीज, आमिर खान। हाँ जरूर देखिएगा, ऐसा सबके साथ होता है, दिल है कि मानता नहीं। ओके, तो 7(1)(c) एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। कुछ एक्टिविटीज को हम सप्लाई मानेंगे भले ही वहां पे कंसिडरेशन का एलिमेंट ना हो तो भी, ठीक है। तो जैसे 7(1)(b) बिजनेस का एक्सेप्शन है, ऐसे ही 7(1)(c) कंसिडरेशन का एक्सेप्शन है। मींस यहां पर कितने पैरामीटर पूरे होंगे? 4। केवल कौन सा वाला नहीं होगा? कंसिडरेशन वाला पैरामीटर पूरा नहीं होगा, बाकी सारे पैरामीटर पूरे होंगे। ओके, अब हमने कहा कि कुछ एक्टिविटीज को हम बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मानते हैं, और ये कौन सी एक्टिविटीज हैं? वो एक्टिविटीज है जो कि कहां लिखी हुई है? शेड्यूल 1 में। इसीलिए इसे कैसे पढ़ा जाता है? सेक्शन 7(1)(c) रीड विद शेड्यूल 1। यानी 7(1)(c) ने तो केवल क्या बोला? बिना कंसिडरेशन के भी एक्टिविटी को सप्लाई मानना है, बट वो एक्टिविटीज कहां लिखी हुई है? शेड्यूल 1 में लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, तो कितनी एक्टिविटीज है? 4। 7(1)(c) में 4 एक्टिविटीज हैं जिन्हें बिना कंसिडरेशन के सप्लाई मानते हैं, ठीक है। यानी 7(1)(c) शेड्यूल 1 में कितने पैराज हैं? 4 पैरा हैं, 4 एक्टिविटी है, 4 सिचुएशंस के बारे में बोला गया कि इनको बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मानना है। अब ये हम पढ़ने वाले हैं, और इसको पढ़ने से पहले हम एक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। थोड़ा सा ध्यान से, शांति से, अपने दिल को कंट्रोल में रख के समझिएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल थिंग है, और जब तक जीएसटी पढ़ेंगे फाइनल तक ये पीछा
नहीं छोड़ेगा, और इंटरव्यू में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स अभी जब भी हम सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो दो तरीके की सप्लाई होती है। एक होगा आउटवर्ड सप्लाई और दूसरी होती है इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, सप्लाई का मतलब एक्टिविटी, सप्लाई इच्छाधारी नागिन है, कभी सेल, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज, लाइसेंस, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, तो जब भी हम सप्लाई के बारे में बात करेंगे, एक सप्लाई होगी आउटवर्ड सप्लाई और दूसरी सप्लाई होगी इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड जो हम देते हैं, इनवर्ड जो हम लेते हैं। जो सप्लाई हम ले रहे हैं दैट इज इनवर्ड सप्लाई, जो सप्लाई हम दे रहे हैं दैट इज आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्रुव कोचिंग क्लासेस के लिए व्हाट इज द आउटवर्ड सप्लाई? सर्विसेज, वी आर प्रोवाइडिंग यू कोचिंग सर्विसेज। इस आउटवर्ड सप्लाई को करने के लिए वी हैव टू बाय सम इनवर्ड सप्लाई, हमें कुछ खरीदना पड़ता है। क्या क्या खरीदना पड़ता है? लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, पेन खरीदना पड़ेगा, मार्कर खरीदना पड़ेगा, पंखा खरीदना पड़ेगा, चेयर खरीदनी पड़ेगी। दीज ऑल आर इनवर्ड सप्लाई। हम किसी भी बिजनेस के बारे में बात करें, हमेशा बिजनेस की एक आउटवर्ड सप्लाई होगी। वो आउटवर्ड सप्लाई गुड्स भी हो सकती है और सर्विस भी हो सकती है। किराने का बिजनेस है, उस व्यक्ति के लिए आउटवर्ड सप्लाई क्या है? जो वो बेचता है, आटा, दाल, चीनी, चावल। और इनवर्ड सप्लाई भी क्या है? सेम, वही खरीदता है, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है और वही बेचता है। तो एक आउटवर्ड सप्लाई और एक इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई किसकी होगी? गुड्स और सर्विस और बोथ, या तो गुड्स की होगी या सर्विस की होगी या दोनों की होगी। ठीक है, और इनवर्ड सप्लाई किसके लिए होगी? इनवर्ड सप्लाई होगी, हाँ, लेकिन इसे बोलते हैं या तो हम अपना बिजनेस रन करने के लिए क्या खरीदेंगे? इनपुट। इनपुट मीन्स समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। या हम अपना बिजनेस रन करने के लिए, जैसे अगर ये सिस्टम खराब हो गया तो हम क्या लेंगे? रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस लेंगे। तो हम रॉ मटेरियल भी खरीदेंगे, हम सर्विस भी खरीदेंगे। तो जो हम सर्विस खरीदेंगे उसे क्या कहते हैं? इनपुट सर्विस। यानी इनवर्ड सप्लाई इनपुट के फॉर्म में हो सकती है, इनपुट सर्विस के फॉर्म में हो सकती है, या फिर कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स वर्ड यूज कर रही हूं, मींस लैंड बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अपने बिजनेस को रन करने के लिए आप फर्नीचर खरीदते हैं, कुछ लोडिंग व्हीकल खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं। दीज ऑल आर असेट्स, कैपिटल गुड्स, जिसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज करते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो इनवर्ड सप्लाई इनपुट हो सकती है, इनपुट सर्विस हो सकती है, या कैपिटल गुड्स हो सकती है। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं एक मैन्युफैक्चरर की। और मैन्युफैक्चरर कौन है? बाबूराम। और बाबूराम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग करके क्या बनाते हैं? फिनिश गुड्स। और बाबूराम मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं और इन्होंने क्या ले रखा है? GSTIN। यानी इनके पास क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जैसे ही इन्होंने GSTIN लिया, ये क्या बन गए? वेरी गुड, ये क्या बन गए? टैक्सेबल पर्सन। ये क्या बन गए? टैक्सेबल पर्सन। ठीक है ना? ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए इसी तरीके से। अरे तेजस भैया, किधर भी कुछ नहीं रखा, सब इधर ही है ना? हाँ, सब इधर ही देखें आप।
पर ये लोग ये सब नीचे वाला कंटेंट नोट कर रहे हैं ना। अब नेक्स्ट पेपर कब है आपका? 31st। और कब खत्म होंगे एग्जाम? अप्रैल। अच्छा ठीक है। लिख लिया? देखिए, अब जब हम सबसे पहले हम इनवर्ट सप्लाई के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपने इनवर्ट सप्लाई ली एक मिस्टर रामलाल ट्रेडर्स से, ठीक है। मींस ये जो बाबूराम है, ये रामलाल ट्रेडर से क्या करता है? इनवर्ट सप्लाई ले रहा है, मतलब कुछ खरीद रहा है। तो रामलाल ट्रेडर क्या हो गया इसके लिए? सप्लायर ऑफ गुड्स या सप्लायर ऑफ सर्विस, एज द केस मे बी। और रामलाल ट्रेडर भी क्या है? टैक्सेबल पर्सन है। तो रामलाल ट्रेडर के ऊपर 71A लगेगा या नहीं लगेगा? रामलाल ट्रेडर के ऊपर 71A लगेगा, क्योंकि रामलाल ट्रेडर टैक्सेबल पर्सन है, गुड्स या सर्विस देते हैं, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बदले में कंसीडरेशन लेते हैं, टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। यानी रामलाल ट्रेडर के ऊपर सप्लाई के पांचों पैरामीटर पूरे होते हैं। तो जब रामलाल ट्रेडर कोई भी सामान बाबूराम को बेचेंगे तो क्या बना के देंगे? क्या बना के देंगे? जीएसटी इनवॉइस, ठीक है। और क्योंकि ये खरबूजा है, मींस ही इज लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, तो ये जीएसटी किससे रिकवर करेंगे? बाबूराम से, क्योंकि बाबूराम इनके लिए कस्टमर है। तो अपने बिल में क्या शो करेंगे? वैल्यू प्लस, यही शो करेंगे, वैल्यू प्लस जीएसटी। ये भी लिख लीजिए। इनवर्ट सप्लाई के पर्पस से बाबूराम क्या हो गए? रिसिपिएंट, ठीक है। नोटेड, ठीक है। ओके, चलिए। मींस अब ये जो बाबूराम है, हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इनवर्ट सप्लाई ली, ठीक है। और इनवर्ट सप्लाई के ऊपर क्या किया? जीएसटी का पेमेंट किया। बाबूराम के लिए बात करी, बाबूराम ने इनवर्ट सप्लाई ली, यानी इनपुट खरीदा, इनपुट सर्विस खरीदी और कैपिटल गुड्स खरीदा। और जब भी ये सामान खरीदा या सर्विस खरीदी, इसके ऊपर क्या किया? जीएसटी का पेमेंट किया। किसको किया जीएसटी का पेमेंट? रामलाल को। गवर्नमेंट को नहीं, रामलाल को। जैसे हम और आप करते हैं, जीएसटी का पैसा किसको देके आते हैं? सप्लायर को देके आते हैं। तो ये बाबूराम भी हमारे जैसे मैंगो पीपल है, ठीक है। और इसने क्या किया? इनवर्ड सप्लाई पर जीएसटी पेड टू दी सप्लायर, लिख लीजिए ऐसा, ऑन सच इनवर्ड सप्लाई। जीएसटी पेड टू दी सप्लायर ऑन सच इनवर्ड सप्लाई। वो इनवर्ड सप्लाई कौन कौन सी हो सकती है? इनपुट हो सकती है, इनपुट सर्विस हो सकती है, या कैपिटल गुड्स भी हो सकती है, एज द केस मे बी, जो भी आप खरीदेंगे। ओके।
ओके। जीएसटी पेड टू दी सप्लायर और ऑन सच इनवर्ड सप्लाई, और इस जीएसटी पेड, कौन सा जीएसटी पेड? जो आप इनवर्ड सप्लाई पे अपने सप्लायर को पे कर रहे हैं, उसको जीएसटी लॉ के शब्दों में कहा जाता है इनपुट टैक्स। मींस अपनी इनवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी आप सप्लायर को दे रहे हैं, मतलब बाबूराम अपनी इनवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी सप्लायर को दे रहा है, उसे क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स। इनवर्ड सप्लाई पे क्या लगता है? इनपुट टैक्स। लेकिन आप उसे गवर्नमेंट को पे नहीं करते, आप जाके किसको देते हैं? सप्लायर। इनवर्ड सप्लाई पे लगा इनपुट टैक्स। यहां तक की बात समझ में आ गई? इनपुट सर्विस, इनपुट सर्विस, ठीक है। तो इनवर्ट सप्लाई पे क्या लगा? इनपुट टैक्स। अब इनपुट इनवर्ट सप्लाई को यूज करके व्यक्ति क्या करेगा? आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई को यूज करके क्या करेगा? आउटवर्ड सप्लाई। और आउटवर्ड सप्लाई, अब आप सोच के देखिए, ये खुद भी क्या है? टैक्सेबल पर्सन। गुड्स बेचेगा, बिजनेस कर रहा है, कंसिडरेशन लेगा, टैक्सेबल सप्लाई है। यानी बाबूराम के ऊपर भी 7(1) एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है? 7(1) एप्लीकेबल होता है। तो बाबूराम ने भी क्या किया? सप्लाई। और बाबूराम ने जो सप्लाई की वो कैसी है? आउटवर्ड सप्लाई। यानी इनवर्ड सप्लाई को यूज करके क्या किया? आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी पे किया, दैट इज इनपुट टैक्स। और आउटवर्ड सप्लाई पे जो पे किया वो क्या है? आउटपुट टैक्स। आउटवर्ड सप्लाई पे जो पे किया वो क्या है? आउटपुट टैक्स। हाँ करेंगे, ये तो चेन है। कहां से अभी बात करेंगे? अभी केवल हम कहां से पे किया बात करेंगे। अभी हम केवल क्या बात कर रहे हैं? इसको आउटवर्ड सप्लाई पे क्या देना पड़ेगा? आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। इनवर्ड सप्लाई पे आप टैक्स देते हो सप्लायर को, और आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स देते हो आप गवर्नमेंट को। ठीक है, मान लेते हैं कि इसने आउटवर्ड सप्लाई किसको की? आपको की। तो आपसे ये जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन? हाँ, आउटवर्ड सप्लाई कोई भी सप्लायर कोई भी हो सकता है, हम आप कोई भी हो सकते हैं। ये तो चेन है ना, ये तो चेन है ना। मैन्युफैक्चरर के लिए सप्लायर है, होलसेलर रिसिपिएंट है, होलसेलर सप्लायर है, रिटेलर रिसिपिएंट है, रिटेलर सप्लायर है, हम और आप रिसिपिएंट है। दिस इज अ चेन। ठीक है, हर व्यक्ति इनवर्ड सप्लाई भी करता है, आउटवर्ड सप्लाई भी करता है। किसको छोड़ के? एंड कंज्यूमर को छोड़ के। एंड कंज्यूमर हमेशा क्या करता है? इनवर्ड सप्लाई लेता है, वो आउटवर्ड सप्लाई नहीं करता है। इसीलिए इनवर्ड सप्लाई पे आप जीएसटी सप्लायर को देते हो और आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी आप अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हो। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि एंट्री नंबर 1, बाबूराम ने क्या खरीदा? रॉ मटेरियल खरीदा। किससे खरीदा? रामलाल ट्रेडर से रॉ मटेरियल खरीदा। और रॉ मटेरियल क्या पे करके आया? बिल आया था 100 रुपए वैल्यू और 18 रुपए IGST। ये बिल बना था। कितने का बिल बना? 118 पे, क्योंकि रॉ मटेरियल पे जो रेट ऑफ जीएसटी थी वो क्या है? 18%। आप भी लिख लीजिए ऐसा, जीएसटी इनवॉइस। जीएसटी इनवॉइस बन के आया, 100 रुपए रॉ मटेरियल की वैल्यू, 18 रुपए जीएसटी। ओके, तो 118 रुपए वैल्यू है ना। बाबूराम की पॉकेट से कितना निकला? 118 रुपए। 100 रुपए किसने रखे होंगे? रामलाल ट्रेडर ने। और 18 रुपए जाके किसको जमा कराए होंगे? गवर्नमेंट। ठीक, नाउ हम बात कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बाबूराम। बाबूराम जब ये रॉ मटेरियल खरीदेगा तो अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनपुट टैक्स
credit account debit to रामलाल ट्रेडर्स। यही सबसे की बात है यहां पर कि आप जब भी हम और आप मतलब कोई भी टैक्सेबल पर्सन जब इनवर्ड सप्लाई लेता है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बाबूराम क्या है, टैक्सेबल पर्सन है, वो क्या खरीद रहा है, इनवर्ड सप्लाई, रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस, क्यों खरीद रहा है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो जब भी आप कोई रॉ मटेरियल, कोई इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस परचेज करते हो, तो उस परचेज के ऊपर जो भी आपका इनपुट टैक्स बनता है, इनपुट टैक्स मतलब जो टैक्स आप सप्लायर को दे रहे हो, उस टैक्स को आप अपनी कॉस्ट में एड ऑन नहीं करोगे। कॉस्ट में एड ऑन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, एक अलग अकाउंट में डेबिट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट। यानी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रॉ मटेरियल के खाते में कितना डाला इसने, 100 रुपए, और इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट में कितना डाला, 18, और रामलाल ट्रेडर को क्या दिया, 118। बाबूराम की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। इससे फर्क क्या पड़ा, बाबूराम के लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो गई, क्योंकि कॉस्ट शीट में क्या जाएगा, 100 रुपए। अगर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिली होती तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती। अगर आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी तो आपके फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अल्टीमेटली महंगाई बढ़ेगी किसके लिए, कस्टमर के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ खरीदते हो तो आपको क्या मिल जाएगी उस टैक्स की, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और आपको कॉस्ट में अकाउंट फॉर नहीं करना है। इस एंट्री में कोई समस्या है तो बताइए, कोई डाउट किसी को, जो ऑनलाइन है लोग उनमें से किसी को कुछ पूछना है। आदित्य, अक्षरा, ईशिका, कार्तिक, खुशी, खुश, लवी, महेश, रिंकू, सिमरन, दृष्टि, विधि, कुछ पूछना है, नहीं, चलिए नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट एंट्री। अब बाबूराम ने क्या किया, बाबूराम ने ये 100 रुपए का क्या था, रॉ मटेरियल, इसके ऊपर 50 रुपए क्या खर्च कर दी, लक्ष्मण भैया रामनवमी आने वाली है ना, हाँ। क्या क्या खुजुर बुजुर कर रहे हो पड़ोसी के कान में, ये इतने इंटरेस्टिंग बातें करते हैं क्या, अच्छा, हाँ मैंने कहा इतने दिन थोड़ी खराब आए जो आपकी बातें सुन रहे हैं। हाँ अभी तो ब्राइट फ्यूचर है उनका, ठीक है, हाँ। 50 रुपए प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, 100 रुपए रॉ, और अपने पड़ोसी से नहीं पूछे, इन्हें कुछ नहीं आता होगा, अगर इन्हें आता होता तो पैसे देके यहां थोड़ी बैठे होते, कॉस्ट अकाउंटेंट है, वैल्यू फॉर मनी करना सीखिए। अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए, आपके पड़ोसी को 100% नहीं आता, आपका लुटिया डुबो देगा वो आपको कुछ भी बता के। 100 रुपए रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, 50 रुपए उस व्यक्ति ने, बाबूराम ने प्रोसेसिंग कॉस्ट खर्च की, 50 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, और उसके शर्ट की फाइनल प्राइस आ गई 200 रुपए। अब क्योंकि ये टैक्सेबल पर्सन है, इसके ऊपर सप्लाई के सारे पैरामीटर पूरे होते हैं, तो इसको भी क्या देना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, और इसके प्रोडक्ट पे भी रेट ऑफ जीएसटी कितनी है, 18%। यहां तक नोट कर लीजिए। यानी अब जब बाबूराम अपना जीएसटी इनवॉइस बनाएगा तो क्या लिखेगा, वैल्यू 200 रुपए, जीएसटी 36 रुपए, और बाबूराम ने ये शर्ट जो है वो किसको बेची,
बाबूराम ने शर्ट बेची कस्टमर मिस्टर एक्स को, ठीक है। नाउ अब ये अपनी सेल करेगा तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, डेटर कितने रुपए से खड़ा करेगा, 236 रुपए से, टू सेल्स, सेल्स में कितना लेके जाएगा 200, और टू जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल इज अ, हाँ लाइबिलिटी, ये क्या है लाइबिलिटी, यानी गवर्नमेंट को कितना देने की लाइबिलिटी है 36 रुपए की, ठीक है। अब इस बाबूराम ने रोना गाना मचाना शुरू कर दिया, बोला कि जब मैंने सामान खरीदा था तो 18 रुपए मैंने रामलाल ट्रेडर को दिए थे और जब सामान बेच रहा हूं तो 36 रुपए गवर्नमेंट को देने, ठीक है। तो ये तो आप मेरे को क्या कर रहे हो, हैरेस कर रहे हो, एक बार इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स ले लेते हो और दूसरी बार आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स ले लेते हो। तो गवर्नमेंट ने इसको समझाया, क्या समझाया कि तू भोला है, मासूम है, तुझे नहीं पता। देख, इनवर्ड सप्लाई पे जो इनपुट टैक्स लगा था, यानी इनवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी तुमने सप्लायर को दिया था, उसको हमने, याद है तुमको, एक अलग अकाउंट में डेबिट करने को बोला था। यानी ये इनवर्ड सप्लाई पे जो इनपुट टैक्स लगता है उसको जब हम एक अलग अकाउंट में डेबिट करते हैं, ये बिल्कुल वैसा है जैसे गुल्लक में आपने क्या कर दिए, पैसे डाल के रख दिए, या आपके जब आप शॉपिंग पे जाते हो आपके कार्ड्स में पॉइंट एड ऑन नहीं होते हैं क्या, ये पॉइंट एड ऑन हो गए। उन पॉइंट्स को कब यूज करते हो, जब फर्दर शॉपिंग करोगे। तो ये 18 रुपए हमने आपको अलग से गुल्लक में डाल के दे दिए, और क्या समझाया कि इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज कब करना, जब आपको कोई आउटपुट टैक्स का पेमेंट करना पड़े। आउटपुट टैक्स, अभी कितना आउटपुट टैक्स पेमेंट करना है 36 रुपए। यानी अब ये जो रामलाल है ये तीसरी एंट्री क्या करेगा, लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी को तो मीट आउट करना पड़ेगा, तो डेबिट कर देंगे जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट कितना, और कितने रुपए से आईटीसी पड़ी है 18 रुपए से, ठीक है, 18 रुपए से आईटीसी है, और टू ई कैश लेजर, कैश में कितना देना पड़ेगा 18। यानी अल्टीमेटली बाबूराम के ऊपर कितना जीएसटी का बर्डन आया, देखो टोटल 36 रुपए था ना, टोटल 36 रुपए, 18 रुपए किसको दे दिया था, सप्लायर को, और 18 रुपए किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को। 18 रुपए सप्लायर को दे दिया था और 18 रुपए गवर्नमेंट को, यानी इसकी आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी पेबल था 36, क्या लेकिन इसकी जेब से 36 निकला, मतलब 36 प्लस 18 नहीं निकला, टोटल 36 ही निकला। 36 में से 18 तो कब दे दिया था, इनवर्ट सप्लाई पे, और बैलेंस आउटपुट टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट को कैश में दे दिया। पूछिए, डाउट पूछिए। 18 रुपए ही देने, क्योंकि उसके पास क्या था, गुल्लक में कितने पैसे पड़े थे 18 रुपए। मीन्स आप, व्हाट इज द थंब रूल, आप अपनी इनवर्ड सप्लाई पर जो भी इनपुट टैक्स पे करोगे उसकी आपको क्या मिल जाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज कब करना है, जब भी आप आउटपुट टैक्स का पेमेंट करोगे, ठीक है। अच्छा, हम तो अपने घर में बहुत सारा सामान खरीद के लेके आते हैं ना, एसी, पंखा, चिप्स, कुरकुरे, लैपटॉप, फोन, पेंसिल, पेन, फर्नीचर, बहुत कुछ खरीद के लेके आते हैं। हम भी क्या ये ऐसा लेते हैं क्या, रीजन हम कंज्यूम कर रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे मिलेगी, जो आउटपुट टैक्स देगा। हम कोई आउटपुट टैक्स नहीं देते ना, हम क्योंकि जो कुछ भी खरीद रहे हैं इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं खरीदते, हम इनवर्ड सप्लाई लेके कुछ आउटवर्ड सप्लाई नहीं करते। तो जो हम अपने घरों में खरीदते हैं उसकी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती, क्योंकि हम आउटपुट टैक्स नहीं देते। एंड व्हाट इज द रूल, जो खून देगा उसे आजादी मिलेगी, जो खून नहीं देगा उसे आजादी भी नहीं मिलेगी। जो आउटपुट टैक्स पे करेगा उसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, जो आउटपुट टैक्स पे नहीं करेगा उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। इसीलिए हमारे एंड कंज्यूमर के लिए जो जीएसटी होता है वो कॉस्ट होता है, लेकिन बाबूराम के लिए जीएसटी कॉस्ट नहीं है। ओके, ठीक, ये एंट्री लिख लीजिए और इसके नीचे मैं कुछ लाइंस नोट करा रही हूं, वो लिखिए।
और आईटीसी भी केवल किस इनवर्ट सप्लाई के लिए मिलती है? टैक्सेबल पर्सन को मिलेगी, और केवल वही इनवर्ट सप्लाई जो आप इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज करते हो। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब आप ऑफिस के लिए झाड़ू लेके आइए, आपको आईटीसी मिलेगी। घर के लिए लेके आइए, नहीं मिलेगी। ऑफिस के लिए पंखा लेके आइए, आईटीसी मिलेगी। घर के लिए लेके आइए, नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इनवर्ट सप्लाई है इट मस्ट बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी सबसे पहली चीज क्या है? आईटीसी किसको मिलेगी? टैक्सेबल पर्सन को। एक मिनट, मैं मेरी बात खत्म कर दूं। आईटीसी किसको मिलेगी? टैक्सेबल पर्सन को। किस पर मिलेगी? इनवर्ट सप्लाई पे। कौन सी इनवर्ट सप्लाई? जो आप इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हो। पूछिए। हाँ, ये बोलते हैं ये हम बहुत चतुर हैं। ठीक है, हम बहुत चतुर है, पर ये तो ऐसा मैं यहाँ पे नहीं बता सकती ना, रिकॉर्डिंग भी होती है। तो हाँ, वो सब करते हैं ऐसा, प्रैक्टिकली ऐसा बहुत लोग करते हैं, बट लॉ ऐसा नहीं बोलता। ठीक है, लॉ थोड़ी बोलता है 2 नंबर में पर्ची काट के सामान बेचो। लॉ क्या बोलता है? अकाउंट फॉर करो, 1 नंबर में बिल बनाओ, फिर इसके ऊपर इनकम टैक्स भी दो। पर ऐसा कहाँ करते हैं हम? ठीक, तो ऐसा प्रैक्टिकली होता है जो आप कह रहे हो। ITC can be availed only when output tax is payable. Means खून देंगे तो ITC can be utilized only against output tax payable. Means इनवर्ट सप्लाई पे क्या पे किया? इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स की क्या ले ली? आईटीसी। इस इनवर्ट सप्लाई को कहां यूज किया? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और उसको यूज करके क्या किया? आउटवर्ड सप्लाई, और आउटपुट सप्लाई पे क्या पे किया? आउटपुट टैक्स। और इस आईटीसी को यूज कहां कर लिया? आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में। और ये सारी राम कहानी केवल किसके लिए? टैक्सेबल पर्सन के लिए। टैक्सेबल पर्सन ही आईटीसी लेगा, टैक्सेबल पर्सन ही आउटपुट टैक्स देगा। ये सब किसके लिए? टैक्सेबल पर्सन के लिए। ठीक है, चलिए।